अपने इस नए वीडियो में देखते हैं नए टॉपिक को, जिसमें हमको पढ़ना है कि पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय, शक्ति एवं धन की मांग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अब हम लोग अपने इस नए टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए, ये जो वीडियो है, ये टॉपिक हमारे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, जितने भी होम साइंस की ट्रेड से रिलेटेड एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की विशेषताएं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पारिवारिक जीवन चक्र की विशेषताएं बता रहा है और विशेषताओं के साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे अवस्थाएं, समय की मांग, शक्ति की मांग और धन की मांग। किस अवस्था में हमको किस चीज की मांग होती है, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हमको पहले देखना है प्रारंभिक अवस्था। तो जो प्रारंभिक अवस्था को हम क्या कहते हैं, इसकी उप अवस्था क्या है, स्थापत्य काल है। और समय की मांग इसमें क्या होती है, कम से अधिक होती है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले कम रहती है समय की मांग, फिर धीरे धीरे समय की मांग क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। और उसके बाद से शक्ति की मांग क्या होती है, कम रहती है। कभी भी प्रारंभिक अवस्था में शक्ति की मांग कम रहती है और धन की मांग जो होती है वो कम रहती है, बचत एवं विनियोग इसमें होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक आप लोग समझे कि प्रारंभिक में को हम कहते हैं स्थापत्य का कला, जो इसकी उपावस्था को कहते हैं। और समय की मांग कम से अधिक होगी, शक्ति की मांग कम रहेगी और धन की मांग भी कम रहेगी। अब देखिए, जो दूसरी अवस्था है, इसको पढ़ते हैं इसकी पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था में हम लोगों ने प्रारंभिक अवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम लोग विस्तार दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, दूसरी अवस्था जो है, इसको संतान उत्पत्ति एवं बच्चों के लालन पालन की अवस्था भी कहा जाता है। मतलब इस अवस्था में संतान की उत्पत्ति होती है और बच्चों का लालन पालन होता है बहुत अधिक। इसमें समय की मांग जो होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। समय की मांग बहुत अधिक होती है, शक्ति की मांग बहुत अधिक होती है। इसमें समय की भी मांग बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है बच्चों का लालन पालन। बच्चे जन्म लेते हैं, उनका परवरिश, उनकी देखभाल, उनको पिलाना, नहवाना, पढ़ाना, लिखाना, मतलब हर चीज जो होती है वो विस्तार की ही अवस्था में पाई जाती है। और इसमें समय की मांग जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। प्रायः इसमें समय की मांग अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। और बहुत अधिक इसमें शारीरिक और मानसिक तनावपूर्ण थकान, ठीक है। और धन की मांग भी इसमें क्या होती है, कम होती है। धन की मांग कम नहीं, बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि धन की मांग कम होती है, धन की मांग भी इसमें क्या होती है, अधिक होती है। तो अब देखिए, अब हम लोग इसमें इसी में तीसरा नंबर देखते हैं विस्तारी अवस्था में। तो इसमें प्राथमिक में भी अधिक होगी। प्राथमिक विद्यालय में जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो अधिक ही होगी। और फिर समय की मांग, शक्ति और क्या है, समय की मांग, शक्ति की मांग और धन की मांग। तो समय अधिक लगेगा प्राथमिक विद्यालय में, और धन भी अधिक, शक्ति भी अधिक लगेगी और धन कम से अधिक लगेगा। फिर जब उच्च विद्यालय में जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें भी अधिक लगेगा समय, और शक्ति मध्यम अधिक लगेगा, और मध्यम से अधिक आपका क्या लगेगा, धन लगेगा। जब वो महाविद्यालय में जाने लगेगा, महाविद्यालय में तो कम लगेगा, क्या लगेगा, समय कम लगेगा। महाविद्यालय में जब वो पढ़ने लिखने लगेगा तो कम समय लग, ज्यादा स्कूल तो अटेंड करेगा नहीं, ठीक है। लेक्चर वाइज क्लासेज होती हैं। और उसके बाद से और जो समय भी वो भी कम लगेगा, धन का मांग भी है
वो सर्वाधिक। मान लीजिए ज्यादा महाविद्यालय में हम जाएंगे पढ़ेंगे तो अधिक पैसे खर्च करना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब हम आ जाते हैं तीसरा नंबर। इसमें है, तीसरा नंबर है संकुचित अवस्था। ठीक है, तो संकुचित अवस्था में हम लोग देख लेते हैं कि संकुचित अवस्था में क्या होता है। संकुचित अवस्था में होता है बच्चों का व्यवसायिक समायोजन का काम। इसमें बच्चों के व्यवसायिक समायोजन, बच्चे व्यवसाय करने लगेंगे। ठीक है, और इसमें समय कम लगेगा, शक्ति कम लगेगी और धन अधिक लगेगा। ठीक है, और सातवां जो है आर्थिक पुनर्नियोजन का काल। इसमें समय कम लगेगा, शक्ति कम लगेगा और कम और अधिक धन। इसमें कम भी लग सकता है और अधिक भी लग सकता है। और आपका जो लास्ट है वह आठवां आ जाएगा सेवानिवृत्ति का। तो इसमें भी सेवानिवृत्ति में क्या होती है, बहुत अधिक आपको क्या होगा, समय लगेगा। देखिए, शक्ति कम लगेगी और धन भी इसमें कम ही लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जीवन चक्र की जो विशेषताएं, उपावस्था है, समय की मांग, शक्ति की मांग और धन की मांग। तो ये सब अवस्थाएं जो पाई जाती हैं, ये पारिवारिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, समय, शक्ति और धन की मांग जो है, किस प्रकार से टाइम टेबल इसका बना है, किस में कम लगेगा, किस में अधिक लगेगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ तक स्थापत्य काल में कम ही लगता है, संतानोत्पत्ति और जो विस्तार प्रारंभिक अवस्था में कम और विस्तार अवस्था में अधिक और संकुचित अवस्था में फिर कम। तो इस प्रकार की अवस्थाओं को बांटा गया है। धन्यवाद।